नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सलेहा अग्रवाल है। मैं होम्योपैथी में एमडी की है मैंने पीडियाट्रिक्स में। मैं होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन हूँ और हमारा क्लिनिक अग्रवाल होम्यो क्लिनिक आज 56th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है अपनी। ये क्लिनिक एस्टैब्लिश किया था मेरे ग्रैंडफ़ादर ने, डॉक्टर एमएल अग्रवाल इन 1969। 1969 से लेकर अब तक अ, हमारे क्लिनिक में बहुत से चेंजेस हुए। शुरू के 10 साल चैरिटेबल क्लिनिक रहा, जिसमें कि हम पार्ट टाइम मेरे ग्रैंडफ़ादर बैठते थे। धीरे-धीरे हमारे क्लिनिक की टाइमिंग बढ़ गई और फुल टाइम क्लिनिक हुआ और 11 कंट्रीज़ में उन्होंने सर्व किया थ्रू आवर क्लिनिक। आज भी उनके पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स, आज भी पुराने स्टूडेंट्स जो उनके रह चुके हैं अब्रॉड में, वो हमें रीच आउट करते हैं। 1991 में मेरे फादर ने जॉइन किया, डॉक्टर पंकज अग्रवाल। आज उन्हें 35 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट इन दिस क्लिनिक। मैंने 2013 में जॉइन किया एज़ एन इंटर्न। उसके बाद एज़ अ डॉक्टर मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो जाएँगे अब इस क्लिनिक में, हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब मेरे ब्रदर हैं, वो भी जॉइन करने वाले हैं, डॉक्टर पार्थ अग्रवाल, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और वो साथ में एक इंटीग्रेटिव अप्रोच लेकर चलेंगे, जिसमें कि हम मानते हैं कि पेशेंट ठीक होना ज़रूरी है और पेशेंट की हित में चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें होम्योपैथी से होती हैं, कुछ चीज़ें एलोपैथी से होती हैं, कुछ चीज़ें आयुर्वेदा से। हर पैथी एक समान है और हर पैथी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हम ऐसा ही मानते हैं। इसलिए मेरे भाई जो कि एलोपैथिक डॉक्टर हैं और हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हम साथ मिलकर पेशेंट्स की सेवा करते हैं और हमारा यही गोल है, यही एम है कि हम अ, जितने भी डिज़ीज़ेज़ ऐसा चल रहा है, स्पेशली कैंसर जिसकी कोई ट्रीटमेंट ठीक से नहीं है, जिनके बहुत ही दर्द वाले ट्रीटमेंट है, सॉर्ट ऑफ लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, होम्योपैथी में उसका बहुत अच्छा इलाज है। बस हम पैलिएटिव केयर से जुड़ गए हैं, जिसमें कि हमने इंडोर होम्योपैथिक क्लिनिक स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो हॉस्पिटल है, बट प्राइवेट रूम्स हैं, जिसमें हम बिल्कुल होम केयर देते हैं पेशेंट को विद होम्योपैथिक डॉक्टर विज़िटिंग, विद एलोपैथिक डॉक्टर विज़िटिंग, योगा गोइंग ऑन, मेडिटेशन गोइंग ऑन, थेरेपीज़ गोइंग ऑन। सो इस अप्रोच से हम अब पेशेंट देखते हैं और अग्रवाल होम्यो क्लिनिक बहुत ही अ, अच्छे अपने एक टाइम में आ गया जो कि 56th एनिवर्सरी मना रहा है और आज हमने एक नैप कैम्प जो कि एक इंटीग्रेटिव अप्रोच मानेंगे उसी उसी की संस्था है और उसी रिलेटेड हमने एक बुक लॉन्च की है, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आके बुक लॉन्च की। हमारे लिए बहुत-बहुत सौभाग्य की बात है और हमारा यही गोल है कि हम पेशेंट्स का भला कर पाएँ, कैसे भी अपनी दवाइयों से या फिर कुछ पेशेंट्स दवाइयों के नहीं बट सिर्फ़ बात कर और सुनना चाहते हैं कि कैसे वो ठीक हो पाएँ और कैसे सिर्फ़ दवाइयों से नहीं पर कैसे उनकी टेंशन रिज़ॉल्व हो पाए। हम वो सब काम करते हैं। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज एक बहुत ही खौफ़नाक बीमारी है, जिसका कहीं इलाज नहीं है और अगर इलाज है तो वो इतना पेनफुल इलाज है, जिसके अपने खुद के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि पेशेंट ठीक होने की उम्मीद करता कैसे, कि वो पहले ही इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से। आज एम्स में एक स्टडी हो रही है, होम्योपैथिक एज़ एन एडजुवेंट थेरेपी अलोंग विथ कीमोथेरेपी, मतलब कि होम्योपैथी की क्योंकि इतनी ज़्यादा अब बढ़ गई है लेने की एक तादाद पेशेंट्स में कि होम्योपैथी एक्चुअली वर्क्स इन कैंसर। तो ये कन्वेंशनल मेडिसिन ने भी अब देखा है, इसलिए एम्स में एक रिसर्च हो रही है, उसमें से होम्योपैथिक डॉक्टर्स कम से कम 15 सिलेक्ट हुए थे इंडिया में से, इसमें कि एक मैं थी। बट क्योंकि रिसर्च सिर्फ एक इंसान को करनी थी, उसमें मैं नहीं जा पाई थी बिकॉज मेरे सीनियर्स सिलेक्ट हुए थे। बट मैं ये बताना चाहूँगी कि एम्स में अगर स्टडी हो रही है इसके बारे में कि कीमोथेरेपी के साथ होम्योपैथिक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। दैट मीन्स कुछ तो फ़र्क है होम्योपैथी से, ज़रूर है। तभी पेशेंट आते हैं और ठीक होके जाते हैं। और पहली चीज़ कैंसर में ठीक होने से बेटर है, पहले हमें जो करना होता है वो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को हटाना, क्योंकि ट्रीटमेंट वही लेकर आते हैं पेशेंट्स ऑलरेडी। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी कोई भी नहीं समझता, ऑल्दो होना चाहिए। सिर्फ बहुत से पेशेंट हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी होम्योपैथी को मानते हैं। मेरे ग्रैंडफ़ादर डॉक्टर एमएल अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे थे 69 से 1969 से।
उनका कैंसर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड माय फादर 1991 से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका कैंसर में 33 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा। उनके साथ मुझे 10 इयर्स हो गए हैं आज कैंसर पेशेंट्स देखते हुए, और मैं ये देख पाती हूँ कि कैंसर पेशेंट एक को होता है पर सफ़र पूरी फैमिली करती है, नो डाउट। बट फैमिली को भी थेरेपी बहुत ज़्यादा नीडेड होती है कि कैंसर पेशेंट के साथ रहना कैसे है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने स्ट्रेस में होते हैं या फिर पुराना इतना कुछ स्ट्रेस है जिसकी वजह से वन ऑफ द कॉज ऑफ द कैंसर स्ट्रेस। तो फैमिली थेरेपी की भी बहुत नीड है कैंसर में, जो कि हम यहाँ करते हैं। हम मेडिसिन देने के साथ साथ थेरेपी और साथ में पेशेंट को साथ रख के उसकी ऑब्जर्वेशन करना, जिसमें कि हम अपना पैलिएटिव केयर सेंटर इस्टेब्लिश कर चुके हैं इसी साल से और अपना 56th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट हमारे ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो एक्चुअली में यहाँ रह के जाते हैं। हम ग्रुप थेरेपी सेशंस करते हैं जिसमें कि 8 से 10 कैंसर पेशेंट्स साथ बैठते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत से कैंसर पेशेंट को बहुत बड़ा डर रहता है हम होम्योपैथी करेंगे तो कैसे होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा। बट होम्योपैथी से जनरली चीज़ें ठीक होती हैं। मैंने खुद देखा है ठीक होते हुए। आई थिंक मैं बचपन से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में होम्योपैथी थी। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर बनने से पहले मैंने इतनी होम्योपैथी ट्रीटमेंट खुद किया हुआ है अपने लिए। चोट लग गई तो कोई दवाई खा ली, फीवर है तो कभी कभी पैरासिटामोल नहीं खाई। तो एक बहुत ही अनवेवरिंग जो ट्रस्ट होता है होम्योपैथी पे, वो है मेरा। और जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले यही सोचती हूँ कि होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। बस शर्त है कि आपको थोड़ा ट्रस्ट और थोड़ी पेशेंस चाहिए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर हमसे पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि हमारी पैथी की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हम ठीक दवाई शायद ढूंढ नहीं पाए। तो अगर हमसे कुछ गलती हो रही है तो वो होम्योपैथ की गलती है, ना कि होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी ना तो स्लो है और होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, कैंसर पेशेंट्स के लिए होम्योपैथी इज़ रियली अ बून एंड यू ऑल शुड ऑप्ट इट। थैंक यू।